बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरनेट स्पीड के हवाले से, तो उस हवाले से आज एक और खबर सामने आई है कि इंटरनेट की जो स्पीड है, जो ये सिलसिला चल रहा है, ये मजीद 3 महीने और जो चलेगा। इसके बाद इंटरनेट की स्पीड जो है पाकिस्तान में बेहतर होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपने दिल पर पत्थर रखें मजीद 3 महीनों तक और वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट तक जो हासिल करें रसाई, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जी एक और अहम चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो यहाँ पे ये हुई है कि महकमा खजाना पंजाब ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने 3 तर्ज की पेंशन में इजाफा जो था, सालाना इजाफा जो हो रहा है, उसको ख़त्म किया और उसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। यानी कि 2 दिसंबर 2024 को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन का इतलाक आज से होगा। आज से रिटायर होने वाले जितने भी लोग हैं जो कि पंजाब के महकमों के अंदर, सूबे पंजाब के जितने भी सरकारी महकमे हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, चाहे वो कोई भी और महकमा ऐसा है जो कि हुकूमत पंजाब के अंडर आ रहा है, या पंजाब की जो पुलिस है, इस तरह की वो लोग जो हुकूमत पंजाब के अंडर है। सिर्फ ये बात आप जहन में रखिएगा, ये सिर्फ पंजाब की है, वफाक की नहीं है। वो लोग जो कि फौजी लोग हैं, या वो लोग जो फौजी हैं और इस किस्म की इस्लामाबाद पुलिस से उनका वो जो काम करते रहे हैं इस तरह के महकमों में, जो कि वफाक के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, और वो लोग जो रहते हैं पंजाब में, तो वो जो हो चुके हैं रिटायर, वो ये समझ रहे हैं कि शायद उन पर ये है, लेकिन उन पर नहीं है। ये सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन पर इसका इतलाक होगा। इसकी मैं आपको तरमीम की जो इसमें की गई है वो मैं आपको बारी बारी इसकी बताती हूँ कि वो क्या है। इसमें पहली जो बात की गई है, सबसे पहली जो शिक है वो ये है कि 2011, 2015 और 2022 में मिलने वाले इजाफाजात बंद कर दिए गए। वो कुछ ऐसे खास इजाफे थे जो इन सालों में लगाए गए थे 2011 में, 2015 में और फिर 2022 में, जो सिर्फ पंजाब के लोगों को मिल रहे थे, वो अब से नहीं मिलेंगे। दूसरी है जी पेंशन कलेक्शन मौजूदा बुनियादी तनख्वाह की बजाय गुज़िश्ता 3 साल की औसत बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक होगी। यानी कि जो पेंशन बनती है वो आपकी बेसिक पे पर बनती है। जो बेसिक पे होती है उस पर बनती है, ना कि ऊपर जो वो लोन जो वो उसका अलग अलग के हुई होती है। जो एक पर्टिकुलर स्केल की एक पर्टिकुलर बेसिक जो पे होती है उस पर वो लगेगी, और जिस साल वो रिटायर होंगे उस साल वो लगेगी। मिसाल के तौर पे जो लोग 2024 में रिटायर होंगे या 2025 में रिटायर होंगे, 2024 में जो रिटायर होंगे उनकी जो बेसिक पे आज से 3 साल पहले 2021 में जो बेसिक पे थी उसके मुताबिक होगी, या 2025 में जो रिटायर होंगे उनकी 2022 के मुताबिक होगी। यानी कि 3 साल पहले जो आपकी बेसिक पे थी ना, उसके मुताबिक आपकी अब से पेंशन जो है बना करेगी। ये पंजाब के मुलाजमीन के लिए है। मैं बार बार इस चीज को कर रही हूँ, आप इस चीज को जहन में रखिएगा, ये सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए है। इसके अलावा जी तीसरा पॉइंट इसका कि रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने की सूरत में 2% सालाना कटौती होगी। यानी कि वो लोग जिनकी उम्र अभी तक पूरी नहीं हुई, वो अगर पेंशन ले लेते हैं तो उस पर जो 2% सालाना कटौती होगी, यानी कि हर साल उनकी में जो उनकी पेंशन है उसमें से 2% उसकी जो है होगी, कटौती होगी। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन 25% तक ली जा सकेगी। ये अब मुझे इसका इतना ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो कम्यूट जो है ना कम्यूट होती है, कुछ पेंशन की अमाउंट जो है वो कम्यूट होती है, तो वो अब मेरे ख्याल से 25% तक ली जा सकेगी। लेकिन आप ये फिर भी जो खास अकाउंटेंट के लोग होते हैं ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा 5वां जो इसका है फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई है। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि मर जाता है, अपनी पेंशन ले रहा है, वो मर गया है, और उसके पीछे जो फैमिली पेंशन बन रही है वो है 10 साल तक महदूद कर दी गई। फैमिली पेंशन अब इससे मुराद क्या है
क्या नौकरी के दौरान मर जाना और फिर इसके बाद पेंशन मिलना ये है या कौन सा, ये इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल कर दी गई है। पॉइंट है कि पेंशन में सालाना इजाफा उस साल के एडहॉक रिलीफ अलाउंस का 50% मिलेगा। यानी कि पेंशन में जो सालाना इजाफा लगता है बजट में, उसका जो एडहॉक रिलीफ होता है उसका आपको 50% मिलेगा। ठीक है, और ये थी पंजाब की जो कानून है नया पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसकी मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या हुकूमत ने तरमीम की है, पंजाब हुकूमत ने, ना कि वफाकी हुकूमत ने। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ पंजाब के लिए है। इसके अलावा जी एक और पॉइंट है यहाँ पे, मतलब अगली खबर और उसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि खसारे में चलने वाले 1000 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का जो फैसला किया गया था, और उन यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन की नौकरियों से मुतल्लिक के, अब जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में पहले ही ज्यादा है। वो लोग जिनका रोजगार लगा हुआ है, उस एक पर्टिकुलर आप वो जगह को बंद कर देंगे या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इदारे को आप जब बंद कर देंगे तो वहां के जो लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और मुल्क में बेरोजगारी पहले ही इतनी ज्यादा है, वो मजीद और ज्यादा होगी। इस पर आज कुछ वो तफसीलात सामने आई हैं। अच्छा, कहते हैं कि 2006 में हर यूनियन काउंसिल यूटिलिटी स्टोर खोलने का फैसला किया गया था, यानी कि हर सूबे की हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक यूटिलिटी स्टोर खोलने का फैसला किया गया था 2006 में। ये जराए कह रहे हैं वजारत सनत और पैदावार के, और कॉरपोरेशन ने हर यूनियन काउंसिल में स्टोर्स खोलने की मुखालफत की थी। जो कॉरपोरेट सेक्टर है या कॉरपोरेशन है उसने मुखालफत की थी कि हर यूनियन काउंसिल में यूटिलिटी स्टोर नहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा जराए वजारत सनत और तिजारत वो ये कह रहे हैं कि हर यूनियन काउंसिल में स्टोर का खुलना माली तौर पर काबिल अमल मंसूबा नहीं था, यानी कि इस मंसूबे से हुकूमत को नुकसान हुआ है। इस वक्त की हुकूमत ने सब्सिडाइज मॉडल पर यूटिलिटी स्टोर्स चलाने का फैसला किया था, यानी कि इस हुकूमत ने कुछ वो सब्सिडी देकर इन यूटिलिटी स्टोर्स को चलाने का हुक्म दिया था कि अब फिर इसके बाद जी कह रहे हैं कि अगस्त 2024 को हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मुख्तस जो सब्सिडी थी उसको खत्म कर दिया, और 18 अगस्त को ये फैसला हुआ था, 18 अगस्त 2024 को, कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो एक खास वो सब्सिडी के तहत वो चल रहे थे, उसको अब बंद कर दिया गया। इसके अलावा कॉरपोरेशन ने सब्सिडी के खत्मे पर नुकसान ज़दा स्टोर्स बंद करने का फैसला किया। जो ऑलरेडी नुकसान में जा रहे हैं उनको बंद कर देना ठीक है, लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे जो यहाँ से बेरोजगार होंगे। इसके अलावा कुल 4000 यूटिलिटी स्टोर्स में से 1000 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया। 4000 पूरे मुल्क में तो आई गेस हैं, और उनमें से 1000 बंद हो रहे हैं। ये यूटिलिटी स्टोर ज्यादा तो नुकसान में है या इनमें सेल कम हुई है। सेल कम तभी होती है जब कि जो प्रोडक्ट्स वहां पे बिक रहे हैं उनकी क्वालिटी, उनका मयार वो नहीं है जो बाकी दुकानों में, बाकी जो है किराने की दुकानों में, बाकी मार्ट्स में जो बिक रही है उसके मुकाबले की नहीं होती। दालें हैं तो वो कीड़ा लगी हुई, चने हैं तो वो कीड़ा लगा हुआ, और साबुन है तो लो क्वालिटी का, इस तरह स्पाइसेस हैं तो वो भी इस तरह के लो क्वालिटी के इस्तेमाल होंगे। चीनी खास करके एक बहुत बड़ा मसला है कि चीनी जब भी लेने जाए ना यूटिलिटी स्टोर पर तो मिलती नहीं है। आटा सेम एज इट इज, इसके साथ भी यही सीन है। चावल वो भी नहीं मिलता क्या है जी, आपको सिर्फ केचप मिल रहा है। वो यूटिलिटी स्टोर से आपको सिर्फ वो चीज़ें मिल रही हैं जो कि आए दिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वहाँ पड़ी हैं, वो मिल रही हैं। इस तरह की यूटिलिटी स्टोर्स जो है ना वो बंद किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन को दीगर यूटिलिटी स्टोर्स में एडजस्ट करेगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद होंगे ना उनको हम दीगर यूटिलिटी स्टोर्स में उनको हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उन मुलाजमीन को हम फारिग नहीं करेंगे। मुस्तकिल मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन या डेली वेजेस मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा।
वो मुलाजमीन जो कि परमानेंट हुकूमत के जो काम कर रहे हैं उनको भी नहीं निकालेंगे, और वो मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं करेंगे, और वो मुलाजमीन जो डेली वेजेस पे काम करते हैं यानी कि दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको भी नहीं निकालेंगे। हुकूमत सब्सिडाइज मॉडल के तहत स्टोर्स चलाना चाहती है तो कॉरपोरेशन बंद नहीं करेगा। यानी कि कॉरपोरेशन सेक्टर का ये कहना है कि आप जो मॉडल के तहत सब्सिडी मॉडल जो है उसके तहत अगर आप चलाएंगे तो हम इसको बंद नहीं करेंगे। हाँ, अगर जब आप इस मॉडल से जब आप हटेंगे तो फिर हम उसको जरूर बंद कर देंगे। तो ये थी कुछ आम अपडेट्स जो आपको तक पहुंचाना लाजमी थी। आज का व्लॉग इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।